गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताइए आप सभी लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। मुझे उम्मीद है आप सब लोग का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज ये क्लास नंबर हमारा 39 है, जिसमें ऊर्जा के संसाधन को पढ़ रहे थे हम। इसका लेक्चर नंबर 2 होगा। कौन सा होगा? लेक्चर नंबर 2 होगा। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है सब लोग का जोरों तोड़ों से चल रहा होगा तैयारी। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के अलावा भी आप लोगों को मध्य प्रदेश में जितने सारे प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं, आप लोग को पता है। जैसे अभी आने वाला है ये महिला सुपरवाइजर और एमपीपीएससी, ये सब के लिए भी आपका क्या होगा, प्रॉफिट होने वाला है इस क्लास से। तो आप लोग जो है यदि किसी भी मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ये क्लास को अटेंड करें पूरा और हमारे साथ कंटिन्यू रहें, डेली क्लास में रहें। सारे तैयारी होंगे आपका। अब मैं बता रहा हूँ आपको, सिविल सर्विस जैसे एमपीपीएससी सिविल सर्विस है, आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। एमपीपीएससी किसका? एमपीपीएससी। तो भी आपको ये फायदा देगा। एमपीपीएससी में आपको पता है 30 से 35 नंबर का आता है आपका एमपीजी के। कितना? 30 से 35 नंबर का आपका इसी क्लास से, या हमारे जो एमपीजीके के क्लासेस जितने हो रहे हैं, इन्हीं क्लासों से आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। एमपी का आपका एक भी बाहर नहीं होने वाला है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें और अच्छे से आप तैयारी करें और बढ़िया से आप लोग भी अधिकारी बने एग्जाम्स क्रैक करके। ठीक है, चलिए। तो अब जो है हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। सब लोग जो है टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। पीडीएफ अभी डलवा दिया जाएगा। कल का थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने के कारण से पीडीएफ नहीं डल पाया था। आपका आज पीडीएफ कल वाली क्लास का डल जाएगा टेलीग्राम में। और इंस्टाग्राम में जुड़ जाइएगा। यहाँ पे जो है आपको कुछ अपडेट्स जो है यहाँ से भी मिल जाए करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगा, तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आप लोग यदि पुराने क्लासेस नहीं देखे हैं, ओल्ड क्लासेस यदि नहीं देखे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे दोस्त, आप लोग जो है हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? प्ले लिस्ट। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कहाँ मिलेगा, तो आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे। प्ले लिस्ट में जैसे क्लिक करेंगे, आपको फोल्डर वाइज आपको सीक्वेंस से मिल जाएगा। एक एक क्लास आपको, सारे क्लासेस जितने चलते हैं सारे आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से पुराने क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। आप लोग को पेड कोर्स का कंटेंट मिल रहा है, आपको एक भी कहीं से भी डाउट नहीं आएगा। आप इसको ध्यान दीजिएगा। और टेलीग्राम में जाने के लिए यदि आपको लिंक चाहिए, तो आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है, इसका लिंक तो वहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए। अब जो है हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बता देंगे कि आप लोग जो है कल कौन सा कहाँ तक पढ़े थे। थोड़ा सा आप आते से ही बता दिया करें, इसके आगे हम फिर शुरुआत करते हैं। आप लोग कमेंट जरूर किया करें, ताकि जो है हमको समझ में आए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है क्लास लेने के बाद। कल जो है हमने पढ़े थे जो जल में बांध वाला जो परियोजनाएं होते हैं ना, इनके बारे में पढ़ रहे थे। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो हमने ताप विद्युत ग्रह पढ़े थे, ताप विद्युत ग्रह के बाद जो है हमने क्या पढ़ा था, तो सबसे पहले तो हमने ताप विद्युत ग्रह पढ़ा। ताप विद्युत ग्रह कल क्या पढ़े थे? ताप विद्युत ग्रह पढ़े थे, जिसको हमने क्या कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, इसके बाद जो है हमने क्या स्टार्ट कर दिया था, जल विद्युत ग्रह। क्या स्टार्ट किया था दोस्त? जल विद्युत ग्रह हमने स्टार्ट किया था, जिसको हम क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो इसमें जो है ये हमारा कंटिन्यू था।
जिसको हम पढ़ रहे थे, इसमें भी जो है हम कौन कौन सा पढ़ लिए थे, तो हमने जो है चंबल घाटी, चंबल नदी घाटी जो परियोजना है, इसको पढ़ लिए थे। किसको? चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना को जो है हम क्या किए थे, पढ़ लिए थे इसके बारे में। ठीक है, इसमें कौन कौन से कहाँ कहाँ पर बिजली उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमने क्या किया था, पढ़ लिया था। कौन कौन से परियोजना है चंबल नदी घाटी परियोजना में, ये इसको हमने डिस्कशन किया था। इसके बाद जो है हमने क्या पढ़ लिया था, हमने बरगी परियोजना पढ़ लिया था। किसको? जिसको हम रानी अवंतीबाई परियोजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रानी अवंतीबाई, रानी अवंती, रानी अवंतीबाई परियोजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? रानी अवंतीबाई परियोजना बोलते हैं। इसको भी हमने क्या किया था दोस्त, कंप्लीट कर लिया था। ये बरगी परियोजना बरगी डैम पर बना हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हमने राजघाट विद्युत परियोजना, ये सारे चीजें क्या किए थे, हमने डिस्कशन आपसे कर लिए थे। तो आज जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? हम्म तो एक काम करते हैं, मिटा देते हैं, ये मैंने कल का रिवीजन आप लोगों को करा दिया। तो आज से जो हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, इससे आगे स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इससे आगे हमें पढ़ना क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, ऊर्जा के संसाधन। मध्य प्रदेश में ऊर्जा के क्या पढ़ रहे हैं, संसाधन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मैंने बताया आपको कि कौन कौन से परियोजना हमने पढ़ लिया था। इसके बाद जो है अब हम आएंगे अपने आगे की क्लास को कंप्लीट करते हैं। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं दोस्त, तो वो होगा सबसे पहले आपका बाण सागर परियोजना। कौन सा हो जाएगा दोस्त? बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना, इसको हम पढ़ते हैं। बाण सागर परियोजना जो है कब बना? 1990। कब बना दोस्त? 1990 में जो है क्या बना? बाण सागर परियोजना। ये विद्युत परियोजना है। ठीक है, बाण सागर क्या बना था? विद्युत परियोजना। लिख लेते हैं यहाँ पर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आप लोगों को। विद्युत परियोजना। ठीक है, क्या है? बाण सागर विद्युत परियोजना। ये कब बना? तो ये 1990 में। कब बना मेरे दोस्त? 1990 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब जो है ये पहला जो है बाण सागर जो विद्युत परियोजना है, इसमें कितने यूनिट हैं पता है आप लोगों को? इसमें 4 यूनिट हैं। कितने यूनिट हैं? 4 यूनिट हैं। तो इसको आप ध्यान देंगे, सबसे पहला यूनिट कौन सा हो जाएगा इसका? इसका सबसे पहला यूनिट है, सबसे पहला यूनिट कहाँ पर है? तो इसका सबसे पहला यूनिट जो है सीधी, सीधी रीवा। सीधी रीवा पर क्या है इसका? सीधी रीवा। सीधी रीवा पर जो है सबसे पहला यूनिट है, जिसमें कितना के मेगावाट का उत्पादन होता है? तो इसमें 315 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है। कितना? 315 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है। दूसरी यूनिट जो है बाणसागर परियोजना की, वो भी कहाँ पर है? तो वो भी सीधी व रीवा पर ही है। सीधी व रीवा पर ही है। वो यहाँ से कितना होता है विद्युत उत्पादन? तो यहाँ से होता है 60 मेगावाट। कितना होता है दोस्त? 60 मेगावाट। क्या आप लोगों को ध्यान रहेगा? सर बिल्कुल ध्यान रहेगा। तीसरा वाला जो है कहाँ पर आता है? तो ये जो है आ जाएगा आपका कहाँ? सीधी, केवल सीधी पर है। कौन सा है ये? सीधी पर। तीसरी यूनिट जो है कहाँ लगा हुआ है? सीधी पर। ये सब बाण सागर में लगा हुआ क्या है? विद्युत परियोजना को मैं बता रहा हूँ ना, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये केवल सीधी पर है। यहाँ पर जो है कितने मेगावाट का उत्पादन होता है बिजली? तो यहाँ पर भी 60 मेगावाट का होता है।
चौथा आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पर दोस्त, तो चौथा आपको शहडोल पर, शहडोल शहडोल पर जो है बाण सागर परियोजना है। ये शहडोल जिला में कितना होता है, 20 मेगावाट का बिजली विद्युत उत्पादन होता है। क्या आप लोगों को ध्यान रहेगा, बिल्कुल इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। शहडोल कहाँ पे ये जो बाण सागर परियोजना है, आपको पता होगा इस पॉइंट पर है। ये पॉइंट कौन सा है, तो ये पॉइंट जो है देवलोन है। कौन सा है दोस्त, देवलोन, 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 देवलोन है शहडोल। कौन सा है, देवलोन शहडोल। शहडोल ये कौन सी नदी पर है, तो आपको ध्यान रखना है ये सोन नदी पर है। सोन नदी पर स्थित ये परियोजना है। कौन सी परियोजना, बाणसागर, इधर से निकल के सोन नदी ऐसे यहाँ पे गई है अमरकंटक से निकल के, और ये जो है इधर रीवा सीधी होते हुए निकलती है। ठीक है, इसी में ये चार परियोजनाएं हैं, जाके कहाँ मिल जाती हैं, गंगा नदी पर सोन नदी मिलती है। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये जो है बाण सागर परियोजना कितने राज्य का संयुक्त परियोजना है, तो मैं आपको बता दूं ये जो है 3 राज्यों का है। संयुक्त राज्य कौन कौन से हैं इसके अंतर्गत, इसको आप लिख ही लीजिए। संयुक्त राज्य, संयुक्त राज्य इसमें कौन कौन से होंगे, तो इसमें संयुक्त राज्य आपको ध्यान रखना होगा एमपी, एमपी के बाद आपका आ जाता है यूपी, यूपी के बाद आ जाता है आपका बिहार। कौन सा आ जाएगा दोस्त, एमपी, यूपी और बिहार। ये 3 राज्यों का क्या है, संयुक्त परियोजना है, जिसमें जो है मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है, तो 2 हिस्सा, और इनका एक एक हिस्सा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कितना कितना हिस्सा है। 2 अनुपाते, मध्य प्रदेश का 2 हिस्सा, यूपी का एक हिस्सा और बिहार का एक हिस्सा इसके अंतर्गत। ठीक है, नदी कौन सी है, तो मैंने बता ही दिया सोन नदी है। सोन नदी में यह परियोजना है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा पर सबसे बड़ी परियोजना है, कौन सा है मध्य प्रदेश में, नर्मदा पर सबसे बड़ी परियोजना कौन सा है दोस्त, तो आपको ध्यान रखना है इंदिरा गांधी परियोजना। कौन सा है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी परियोजना है। इंदिरा, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी कह सकते हैं, या इंदिरा सागर है, क्या है, इंदिरा सागर लिख लीजिए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। पेन ज्यादा अच्छे से, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक लिखा रहा है, इंदिरा सागर परियोजना, ध्यान रखिएगा। चलिए, मध्य प्रदेश में जो नर्मदा पर सबसे बड़ी परियोजना है कौन सा है, इंदिरा सागर परियोजना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपको मैं बता दूं, अगला देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ये सब फैक्ट्स हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया था ना, अभी जो ये पिछली स्लाइड है इसमें मैंने आपको बताया कि ये संयुक्त राज्य एमपी यूपी बिहार, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट है ये। क्या है, एग्जाम पॉइंट है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से जो बाण सागर विद्युत परियोजना, कौन कौन से राज्य इसमें सम्मिलित हैं, तो मध्य प्रदेश, यूपी और
बिहार सम्मिलित है। मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है, तो दो हिस्सा है, यूपी का एक और बिहार का एक हिस्सा आता है। इतना आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए, अगला जो है मैंने आपको बताना था कि माड़ी खेड़ा बांध या अटल सागर जिसको बोलते हैं, माड़ी खेड़ा बांध, माड़ी खेड़ा बांध, या इसी को क्या बोलते हैं, अटल सागर। क्या बोलते हैं, अटल सागर। अटल सागर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अटल सागर। यहाँ पे विद्युत उत्पादन कितना होता है, तो यहाँ 60 मेगावाट का क्या होता है दोस्त, विद्युत उत्पादन होता है। कितना होता है, 60 मेगावाट का। नदी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा, नदी इसका हो जाएगा सिंध नदी। कौन सा, सिंध नदी, सिंध नदी, सिंध नदी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर है, शिवपुरी पर। कहाँ दोस्त, शिवपुरी। ये अटल सागर या इसको माड़ी खेड़ा बांध भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोगों को। बताइए। चलिए, अगला आ जाता है आपका इंदिरा सागर विद्युत परियोजना। मैंने बताया ना, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी परियोजना है इंदिरा सागर विद्युत परियोजना। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इंदिरा सागर विद्युत परियोजना, इंदिरा सागर विद्युत परियोजना। इंदिरा सागर विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ पर है, तो इसको आपको याद रखना है, पुनासा। कहाँ है दोस्त, पुनासा। पुनासा कहाँ आता है, खंडवा। कहाँ आता है, खंडवा। पुनासा खंडवा कहाँ आ जाएगा आपके आसपास, यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, पुनासा, पुनासा है खंडवा। ठीक है, पुनासा खंडवा, क्या है, पुनासा खंडवा। ठीक है, तो इसकी जो है नींव कब रखी गई थी मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। तो इसकी नींव जो है कब रखी गई थी, तो इसकी नींव जो है 1984 में। कब रखी गई थी, 1984 में क्या रखी गई थी इसकी नींव, किसकी, इंदिरा सागर की नींव। इंदिरा, इंदिरा सागर जो परियोजना है इसकी नींव रखी गई थी 1984 में। ठीक है, इंदिरा सागर किसके नाम पे रखा गया था, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी ने रखा, ये परियोजना का नींव रखा था। ठीक है, कौन रखा था, इंदिरा गांधी जी ने। तो इसका पूरा डेट चलिए लिख लेते हैं, पूरा डेट लिख लो आपको यदि मन है तो ये 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर 1984, 23 अक्टूबर 1984 में नींव रखी गई थी इंदिरा सागर परियोजना का। ठीक है, इसका जो है कौन रखा था, तो इंदिरा गांधी जी ने। कौन रखा था, इंदिरा, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी के द्वारा नींव रखा गया था, इसीलिए इसको इंदिरा सागर विद्युत परियोजना कहा जाता है। ठीक है, और ये प्रारंभ कब हुआ था, तो इसको ध्यान दीजिएगा। प्रारंभ जो है ये, प्रारंभ, प्रारंभ हुआ था 2007 में। कब, 2007 में ये प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है बिजली उत्पादन कितना होता है, तो ध्यान दीजिएगा। बिजली उत्पादन, बिजली उत्पादन कितना होता है दोस्त, बिजली उत्पादन, तो इसमें जो है 1000 मेगावाट। कितना होता है, 1000 मेगावाट। इसमें जो है 125 के 8 यूनिट लगे हैं। कितने, 8 यूनिट हैं, 125 मेगावाट के। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि यहाँ पर जो है कितने यूनिट हैं उत्पादन के, विद्युत उत्पादन के, तो 8 यूनिट हैं। और कितने कितने मेगावाट के हैं, तो 125 125, टोटल 1000 मेगावाट
का विद्युत उत्पादन यहाँ पर होता है। ठीक है, अगला आ जाता है आपका सरदार सरोवर डैम बांध। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध जो है ये कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में। कहाँ है दोस्त? गुजरात, गुजरात में है। ठीक है, कौन सी नदी? नदी इसका हो जाएगा, नदी हो जाएगा नर्मदा। सर गुजरात की बात है पर नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश से निकली है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। सरदार सरोवर बांध जो है इससे हमारे मध्य प्रदेश को प्रॉफिट होता है, इसलिए जो है ये हमारे मध्य प्रदेश विद्युत परियोजना के अंतर्गत आता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि नदी ये कौन सा है? नर्मदा नदी। यहाँ पर कितना मेगावाट का उत्पादन होता है विद्युत? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है 1460 मेगावाट का क्या होता है? 1460 मेगावाट, 1460 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो है दाहोद में है। कहाँ है दोस्त? दाहोद। दाहोद कहाँ पर है? गुजरात में है। दाहोद गुजरात में जो है ये क्या है? सरदार सरोवर बांध है। नर्मदा नदी पर 1460 मेगावाट विद्युत उत्पादन यहाँ पर होता है। तो राज्य कौन सा होगा? तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। तो ये इससे जो है राज्य आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अलावा जो है गुजरात। मध्य प्रदेश और गुजरात दो राज्य इससे क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। और एक और है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ये तीन राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, कितने? तीन राज्य जो है क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। कितने कितने यहाँ का हिस्सा है? तो मध्य प्रदेश में टोटल जो है 57% मध्य प्रदेश को फायदा होता है। गुजरात को होता है 27% गुजरात को होता है। ठीक है, और आपके महाराष्ट्र को जो है 16% लगभग जो है किसको होता है? महाराष्ट्र को फायदा होता है। ठीक है, इसकी नींव जो है, जो सरदार सरोवर बांध है, इसकी नींव कब रखी गई थी? तो इसकी नींव कब रखी गई थी दोस्त? इसकी नींव जो है 1960 में रखी गई थी। कब रखी गई थी? 1960 में इसकी नींव रखी गई थी। उद्घाटन कब होता है? तो जो सरदार सरोवर बांध है इसका उद्घाटन, उद्घाटन कब होता है मेरे दोस्त? तो इसका उद्घाटन 2017 में किसके द्वारा होता है? मोदी जी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मोदी जी के द्वारा होता है। नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन होता है 2017 में। 17 सितंबर उनके जो मोदी जी के बर्थडे है उस दिन पे क्या किए थे? इसका सरदार सरोवर बांध का ओपनिंग किए थे, उद्घाटन किए थे। क्या आप लोगों को कहानी समझ में आया कि मैं यहाँ क्या समझाया? सरदार सरोवर बांध जो है दाहोद गुजरात में है, नदी नर्मदा पर है। 1460 मेगावाट यहाँ से बिजली उत्पादन होता है। क्योंकि अभी हम विद्युत ऊर्जा की बात कर रहे हैं, इसलिए जो है हम अभी केवल ऊर्जा की बात करेंगे, कहाँ कौन से राज्य को कितना फायदा होता है ये सारे चीज़ों को। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग अब ये चीज़ को जान करके अच्छा महसूस कर रहे होंगे कि कहाँ पर कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, कहाँ पे कौन सा ऊर्जा का यूनिट लगा हुआ है। आप लोगों को एक एक जानकारी मिलती जा रही होगी, आप लोग के मन अच्छे लग रहे होंगे पढ़ने में। आगे हम देख लेते हैं कौन सा परियोजना दोस्त? तो अगला वाला देख लेते हैं हम, ओंकारेश्वर विद्युत परियोजना। ओंकारेश्वर
ओमकारेश्वर विद्युत विद्युत परियोजना, ओमकारेश्वर विद्युत परियोजना, इसको देख लेते हैं। बताइए, ओमकारेश्वर विद्युत परियोजना आपने मेरे से पुराने क्लास पढ़े हैं, इसको बता पाएंगे आप लोग? फटाफट से कमेंट करिए, बताइए। ओमकारेश्वर विद्युत परियोजना, ये जो है आपका आ जाएगा कहाँ पर दोस्त? स्थान कौन सा हो जाएगा, बताइए, ध्यान दीजिएगा। स्थान इसका हो जाएगा ओमकारेश्वर विद्युत परियोजना का, ये खंडवा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्त? खंडवा। खंडवा पर है, ठीक है। नदी कौन सी हो जाएगी? तो नदी इसकी हो जाएगी नर्मदा। कौन सी नदी? नर्मदा नदी, ठीक है। ये खंडवा पर आता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये प्रारंभ कब से हुई? इसका जो है प्रारंभिक डेट लिख देते हैं। प्रारंभ मतलब कि प्रारंभ, स्थापना कब, मतलब स्टार्ट कब हुआ? तो 2007 में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। बिजली कितना उत्पादन होता है यहाँ से? तो बिजली यहाँ से 500 520 मेगावाट आसपास जो है, यहाँ 520 मेगावाट एग्जैक्ट, मतलब 520 मेगावाट विद्युत यहाँ से उत्पादन होता है। क्या आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ रही है? बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ध्यान में बैठते भी जा रहा होगा। खंडवा कहाँ पर आता है? यहाँ पर आसपास आपका खंडवा आता है, ठीक है। चलिए, अगला जो है हम देख लेते हैं कौन सा? तवा परियोजना। क्या आ जाता है दोस्त आपका? तवा परियोजना। तवा परियोजना, तवा परियोजना जो है कौन से जिला पर होगा दोस्त? तवा परियोजना, तवा परियोजना जो है स्थान इसका कहाँ पर होगा? तो तवा परियोजना का स्थान जो है, स्थान कहाँ पर आ जाएगा दोस्त तवा परियोजना का? तो ये नर्मदापुरम। कहाँ? नर्मदापुरम, होशंगाबाद। नर्मदापुरम, नर्मदापुरम जिसका पहले नाम क्या था? होशंगाबाद था। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? तवा परियोजना आ जाता है। क्या आ जाता है? तवा परियोजना, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो है ये तवा परियोजना जो है क्या है? निर्माणाधीन। नदी कौन सा है? तो ये जो है नदी आपका हो जाएगा तवा नदी पर। कौन सा? तवा नदी पर। ये क्या है दोस्त? निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन है, ठीक है, निर्माणाधीन है। चलिए, अब जो है यहाँ पर बिजली कितनी उत्पादन होती है? तो यहाँ पर जो है बिजली उत्पादन कितना हो जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, 1000 मेगावाट का जो है बिजली उत्पादन करने का यहाँ प्रस्ताव है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला देख लेते हैं हमारा कौन सा आ जाएगा? नर्मदापुरम आपका कहाँ पर आ जाता है दोस्त? तो नर्मदापुरम यहाँ पे आ जाता है। ये यहाँ पे क्या आ जाता है? ये नर्मदापुरम, नर्मदापुरम कौन से नदी? यहाँ पे नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर तवा नदी, तवा नदी पर जो है कौन सा है? तवा परियोजना है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला जो है आपका आ जाएगा कौन सा? तवा के बाद महेश्वर विद्युत परियोजना देख लेते हैं। कौन सा दोस्त? महेश्वर, महेश्वर विद्युत, महेश्वर विद्युत परियोजना, महेश्वर विद्युत परियोजना, ये कहाँ पर है दोस्त? तो महेश्वर जो विद्युत परियोजना है ये आपको देखने को मिल जाएगा, स्थान खरगोन हो जाएगा। स्थान कहाँ हो जाएगा? खरगोन। कहाँ हो जाएगा? खरगोन। स्थान क्या हो जाएगा? खरगोन। खरगोन कहाँ पर आता है? तो आपको ध्यान रखना है, खरगोन यहाँ पे आसपास आपका
खरगोन, खरगोन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीज तो समझ में आ गया। विद्युत महेश्वर जो विद्युत परियोजना है कहाँ पर है? खरगोन पर है। नदी, चलिए नदी लिख लेते हैं। नदी हो जाएगा नर्मदा। कौन सा दोस्त नदी? नर्मदा। नर्मदा पर है आपका महेश्वर परियोजना। बिजली कितनी उत्पादन होती है? बिजली जो है आपका 400 मेगावाट का क्या होता है? बिजली यहाँ पर उत्पादन होता है। अगला देख लेते हैं हमारा उर्मिल विद्युत परियोजना देख लेते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उर्मिल, उर्मिल विद्युत परियोजना। उर्मिल विद्युत परियोजना, ठीक है। ये जो है कब इसकी स्थापना हुई? तो 1978 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। ध्यान रखिएगा। नदी कौन सी होगी दोस्त? तो नदी हो जाएगा ये नदी उर्मिल। उर्मिल नाम है, उर्मिल परियोजना है। उर्मिल नदी पर उर्मिल परियोजना। यहाँ ये कौन से स्थान पर होगा? तो स्थान आपको ध्यान रखना है, छतरपुर। छतरपुर जो है, छतरपुर में एक सिंहपुर है, वहां पर क्या है? उर्मिल परियोजना। कहाँ पर आ जाएगा दोस्त? तो आपका यहाँ पर आ जाएगा उर्मिल परियोजना। उर्मिल, उर्मिल परियोजना ये जो है उर्मिल परियोजना है कहाँ पर? छतरपुर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, इससे जो है या अच्छा विद्युत यहाँ कितना उत्पादन होता है? मुख्य चीज तो लिखे ही नहीं। तो यहाँ पे 50 मेगावाट का क्या होता है दोस्त? विद्युत उत्पादन होता है। इसके अलावा जो है राज्य कौन कौन से लाभान्वित होते हैं? तो राज्यों के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। राज्य यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्य लाभान्वित होते हैं। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दो जो राज्य हैं ये कि यहाँ पे लाभान्वित होते हैं। ये इधर यूपी लगता है ऊपर, ये यूपी है, ये तो अपना प्यारा सा मध्य प्रदेश का मैप ही है ना। तो ये जो उर्मिल परियोजना है ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और यूपी का संयुक्त परियोजना है। ठीक है दोस्त, चलिए ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है आपका अगला आ जाता है कौन सा? तो अगला आ जाएगा आपका हलाली परियोजना। कौन सा दोस्त? हलाली परियोजना। हलाली परियोजना जो है आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ है? सम्राट अशोक, इसको हलाली परियोजना को क्या बोला जाता है? हाँ, एक चीज और ध्यान रख लीजिए, इसको बोला जाता है हलाली परियोजना को बोला जाता है सम्राट अशोक। अच्छे से रट लेना इसको, सम्राट अशोक विद्युत परियोजना बोला जाता है हलाली परियोजना। आपको हलाली परियोजना पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। कहाँ पर है दोस्त ये हलाली परियोजना? है सम्राट अशोक विद्युत परियोजना। स्थान इसका आ जाएगा आपका कौन सा? स्थान इसका आ जाएगा विदिशा या रायसेन। ठीक है, ये जो है नदी कौन सी है? तो नदी ये हलाली नदी है। कौन सी नदी है? हलाली, हलाली नदी। कई बार से पूछा गया एग्जाम पे, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। विद्युत कितना उत्पादन होता है? तो यहाँ पे जो है 45 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है। उत्पादन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विद्युत उत्पादन कितना होता है? 45 मेगावाट का विद्युत क्या होता है? उत्पादन होता है यहाँ पर।
ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोगों को, बिल्कुल आप लोगों को ध्यान अच्छे से रहेगा। इसके बाद जो है अगला देख लेते हैं हम, कौन सा आ जाएगा दोस्त, आपका आ जाएगा ये जितने भी आपको जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उतने सारे जो है मैं आपको जल वाला परियोजना बता दिया। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से एक बार रिवीजन करिएगा क्लास कंप्लीट होने के बाद, तो आप लोग को और अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डलवा ही देता हूँ, तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ से तुरंत डाउनलोड कीजिए, रिवीजन कीजिए। ठीक है, आप लोग को एक चीज़ विशेष ध्यान रखना है कि आप चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो है आपको अगली क्लासों का जो नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आप लोगों को इतने सारे चीजें समझ में आ गए होंगे। यदि आप लोग को क्लास में आनंद आ रहे हैं तो आप एक प्यारा सा लाइक कर देंगे क्लास को। ठीक है, आप लोग जो है इतने तो समझदार हैं, क्लास को लाइक कर दिया करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो है अगली क्लासों में आपको दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, है ना। और आप यदि पुराने क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जा करके एक एक जो फोल्डर वाइज चैप्टर वाइज डला हुआ है उसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये एकदम सीक्वेंस से आपको पता होना चाहिए कि जो एमपीजीके है एक ही फोल्डर में है, एक पूरे क्लासेस, तो आप सीक्वेंस से देख सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे नंबर इनमें डले हुए हैं। ठीक है, चलिए, अब जो है हम मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में दोस्त, सौर ऊर्जा। अब मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे आप लोग को पता है कि सौर ऊर्जा मतलब आप लोगों ने नाम सुना होगा सोलर पैनल, सुना है कि नहीं सुना है। सोलर पैनल क्या होता है, उसको हम धूप में जैसे निकाल देते हैं, और उसके जो विद्युत जो कन्वर्ट करके देता है हमें, उससे हम अपना क्या करते हैं, विद्युत उत्पादन करते हैं, और उससे कई तरह तरह की चीजें चला सकते हैं जो विद्युत के द्वारा चलते हैं। तो आप लोगों ने सोलर पैनल का नाम सुना भी होगा, कई लोगों के घर में भी लगा होगा सोलर पैनल, जिससे वो विद्युत उत्पादन करके विद्युत का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ है, एग्जाम में आया था दोस्त, जल्दी से बताइए कहाँ पर है। मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पर है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा खंडवा। कहाँ पर मिल जाएगा दोस्त, खंडवा पर देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये आपको खंडवा पर जो सबसे बड़ा सोलर प्लांट है तैरता हुआ, खंडवा पर आपको देखने को मिल जाएगा। लागत इसमें कितनी आई है, तो इसकी मैं लागत की बात करूं यदि आपसे, तो इसमें लगभग 3,000 करोड़, कितना, 3,000 कितना हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नदी कौन सा हो जाएगा, तो ये जो है नदी नर्मदा नदी, कौन से नदी पर दोस्त, नर्मदा नदी पर ये जो है प्लांट लगाया गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, ये निर्माणाधीन है। क्या है दोस्त, निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन।
ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। कैसा है ये? निर्माणाधीन है। ठीक है, 2022-23 में कंप्लीट होने की इसकी संभावना थी। अब इसको देखते हैं नए अपडेट क्या आया हुआ है, तो इसको आप एक बार सर्च कर लीजिएगा नेट पर भी, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, बिजली यहाँ कितना उत्पादन होगा? ये सोलर पैनल से हो रहा है दोस्तों, सौर ऊर्जा से। ठीक है, बिजली कितना उत्पादन होगा? तो बिजली जो है यहाँ से कितना हो जाएगा? 600 मेगावाट। कितना? 600 मेगावाट यहाँ से बिजली उत्पन्न होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है ये। क्या है? मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। सबसे बड़ा सोलर प्लांट। ठीक है, सोलर प्लांट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, सॉरी ये नहीं है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कौन सा है? हाँ, आप लोग सही बता रहे हैं, ये हो जाएगा रीवा। रीवा में है। कहाँ है दोस्त? रीवा में। रीवा जो है रीवा में है। कौन सा सबसे बड़ा सोलर प्लांट है? ठीक है, यहाँ बिजली कितनी उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बिजली कितनी उत्पन्न होती है दोस्त? तो यहाँ पर बिजली बिजली जो है 250 तीन यूनिट लगे हुए हैं। कितने? 3 यूनिट। मतलब कि यहाँ पर जो है 750 मेगावाट का क्या होता है? विद्युत उत्पादन होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, कितना? 750 मेगावाट का क्या होता है? विद्युत उत्पादन होता है। इसकी नींव कब रखी गई थी? तो आपको ध्यान रखना है, नींव जो है इसकी कब रखी गई थी दोस्त? तो एक सेकंड ना, इसकी नींव जो है कब रखी गई थी आपको पता है क्या? 2017 में रखी गई थी। कब रखी गई थी? 2017 में रखी गई थी। उद्घाटन कब हुआ? इसका उद्घाटन उद्घाटन जो है इसका हो जाता है कब? इसका हो जाता है 20 जुलाई 2020 को। कब हो जाता है दोस्त? 20 जुलाई 20 जुलाई 2020 को मोदी जी के द्वारा क्या होता है? इसका उद्घाटन होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, अगला जो है देख लेते हैं हमारा। देश का प्रथम सोलर पार्क। देश का प्रथम सोलर पार्क जो है कहाँ बना है? तो ये गणेशपुरा, राजगढ़। कहाँ बना है? गणेशपुरा, राजगढ़ में। ठीक है, तो इसको याद रखना है, सोलर पार्क बना है कहाँ? गणेशपुरा, राजगढ़ पर। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला आ जाएगा आपका नीमच व मंदसौर में। नीमच व मंदसौर में 250 मेगावाट की इकाइयां लगाई गई है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। सौर ऊर्जा नीति कब आई है? तो आपको ध्यान रखना है, इसको भी इम्पोर्टेंट है। सौर ऊर्जा नीति कब आई है दोस्त? 2012। कब आई है? 2012। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है।
अगला पॉइंट आपको याद रखना है एक चीज और, कि बैतूल बैतूल में जो है, बैतूल में जो बाया गांव है, कौन सा, बाया गांव, वह पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है। किससे है दोस्त, सौर ऊर्जा से संचालित है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए, कुछ और पॉइंट है जिसको आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, इसके बाद जो है हम क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो पवन ऊर्जा, सबसे पहले आपको देखना है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो है, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा की जो प्रथम इकाई है, प्रथम इकाई, पवन ऊर्जा की जो प्रथम इकाई है, ये कहाँ पर लगा हुआ है दोस्त, तो ये जो है 1995 में, 1995 में देवास के पास, कहाँ, देवास, देवास के पास जो जामगोदरानी पहाड़ी है, देवास के पास जामगोदरानी पहाड़ी, ठीक है, यहाँ पर जो है ये इसका यूनिट बैठाया गया है, इसको याद रखिएगा। आगे आपका आ जाता है परमाणु ऊर्जा। कौन सा आ जाता है, परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा जो है यह कहाँ पर बिठाया गया है, तो परमाणु ऊर्जा आप ध्यान रखेंगे, चुटका गांव मंडला, कहाँ, चुटका, चुटका गांव मंडला, चुटका गांव मंडला में जो है क्या है, परमाणु ऊर्जा है। ठीक है, ये मंडला में प्रथम है, क्या है दोस्त, प्रथम है, पहला है, इसको आपको ध्यान रखना है। और दूसरा भीमपुर शिवपुरी में है, कौन सा है दूसरा, दूसरा जो है भीमपुर, भीमपुर, भीमपुर शिवपुरी, भीमपुर कहाँ आता है, शिवपुरी में जो भीमपुर है, यहाँ पे कौन सा यूनिट है इसका, द्वितीय यूनिट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इतने चीजें आपको ध्यान रह जाएगा। बायोमास से बिजली बनाने वाला मध्य प्रदेश का प्रथम गांव कौन सा था, बताइए। बायोमास से बिजली बनाने वाला मध्य प्रदेश का प्रथम गांव, बताइए। बायोमास से बिजली बनाने वाला मध्य प्रदेश का जो प्रथम गांव है वो कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कसई गांव। कौन सा हो जाएगा दोस्त, कसई, कसई गांव। कसई गांव कहाँ आता है, कसई गांव जो है बैतूल, बैतूल पर आता है कसई गांव। ये जो है बायोमास से बिजली बनाने वाला मध्य प्रदेश का क्या था, प्रथम गांव था। ठीक है, एक चीज आपको और याद रखना है, नर्मदा जल विद्युत, नर्मदा, नर्मदा जल विद्युत, नर्मदा जल, जल विद्युत, जल विद्युत विकास निगम, विकास निगम कब आया, नर्मदा जल विद्युत विकास निगम आप सबको पता ही होगा, 1 अगस्त, 1 अगस्त, 1 अगस्त कब, 2000, कब, 1 अगस्त सन 2000, नर्मदा जल विद्युत विकास निगम जो है इसको हम क्या बोलते हैं, NHDC भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, NHDC भी बोलते हैं। क्या आप लोगों को ध्यान रहेगा दोस्त, बिल्कुल आप लोग को ध्यान रहेगा।
ऊर्जा की खपत किसमें होता है? तो इसको आपको याद रखना है, उद्योग में ऊर्जा की खपत किसमें होता है? ऊर्जा की खपत, खपत काहे में होता है? तो ऊर्जा की खपत उद्योगों में होता है, उद्योग में होता है। इसके अलावा किस में होता है? कृषि में होता है। इसके अलावा किस में होता है? घरेलू उपयोग में, घरेलू उपयोग में। ये जो है इतने सारे चीज़ों में क्या होते हैं? ऊर्जा की खपत। तो बताइए आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी दोस्त? आज के क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे जो है जो कुछ बचा होगा उसको कल देखेंगे, नहीं तो कल से हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको आज की क्लास कैसी लगी। टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाएं, यहाँ पे आपको अभी तुरंत पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। इंस्टाग्राम में आपको कुछ अपडेट्स मिलते हैं तो उसमें भी आपको जुड़ जाना है। ठीक है, चलिए तो बताएंगे आप लोग को क्लास कैसी लगी। चैनल पे यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और इसी तरह से आप लोग प्यार बनाए रखें, अच्छे से प्यार से देखें क्लास को, पूरा क्लास कंप्लीट किया करें ताकि जो है आप लोग को समझ में अच्छे से क्लास आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि जो है अगली क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी जो है हमारे साथ बराबर मेहनत किया करें ताकि जो है अच्छे से समझ में आप लोग को आए, पूरे चीज़ें क्लियर हो जाए। आप लोग भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए पढ़ते हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ते हैं, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखा करें। तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं तक है। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।